Find greatest value of term independent of x in expansion of ट्राई करना। आवाज आ रही है ना मेरी बराबर? यस सर। यस सर आ रही है। आप कल वाला लेक्चर देख के आए हो क्या तू सर? यस सर। अच्छा पूरा देख के आए हो? यस सर। ठीक है ओके करिए। क्या आयुष? कर रहा हूँ सर, अभी एक्सप्रेशन निकली है, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ सर। डिफरेंशिएट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा ना। ये साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x इंटू 4 इंटू 9 इंटू 7 आया। साइन की पावर 5x इंटू क्या बोल रहे हो? 4 इंटू 9 इंटू 7 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x। ये होगा ना? यस सर। इसको ऐसा लिख लो, साइन एक्स कॉस एक्स की पावर, फिर इसको साइन ये क्या आ जाएगा अपना 4 इंटू 9 इंटू 5 लिखा हुआ है अपॉन 2 की 5 साइन 2x की 5, करेक्ट है ना? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। इसमें लिखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है ना, 4r plus 5th term and 2r plus 1th term have the same coefficient.
देन हमें आर की वैल्यू बतानी है। वन होगी सर। पहले निकालो तो ये टर्म पूरा निकालो। सर दोनों टर्म के कोफिशिएंट अगर इक्वल हैं तो जो जैसे कि एनसीआर जो आएंगे वो आर प्लस आर इक्वल टू एन हो जाएगा ना सर। नहीं तो ये हो जाएगा कि एनसीआर जैसे अब लिखोगे एनसी 4+4 हो जाएगा ना, तो एक और 4, तो अब ये वाला पार्ट इक्वल है दूसरे वाले के। दूसरे वाले का क्या आएगा बताओ? दूसरे वाले का आएगा सर ये हो जाएगा 10 से NC 2R 10C 2R, ये दोनों इक्वल है तो सर 4R प्लस तो 4 क्या आ प्लस जाएगा? 2R इक्वल टू 10 हो जाएगा ना सर। कैसे? सर अगर दोनों कोफिशिएंट दो अगर वैल्यू आएंगी ना, इक्वल, पहले तो ये आएगी। हाँ, पहला कैसे आएगा, दूसरा कैसे आएगा NCN माइनस आर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 10C 10 माइनस 2R। वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हो शायद यस सर कि दोनों की वैल्यू जोड़ करके 10, सही है वो। इन दोनों को ऐड करके आप 10 बोल रहे हो ना। यस सर 10 माइनस 4 हो गया 6, तो 6R, इधर से R की वैल्यू 1 आ रही है, इधर से क्या आ जाएगी, इधर से नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो माइनस पॉजिटिव ही होगी। यस सर क्लियर है ना? यस सर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y की पावर n। देखो हम लोगों ने कल एक एक्सप्रेशन लिखा था, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3C0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3C1 इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3C2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3C3। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात चल रही है, टर्म की बात नहीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1। करेक्ट है ना? यस सर तो Yes, इनमें से sir. किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? ये जो चार लिखे हुए हैं, ये चार में से किस वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट है? बीच वाले की बीच वाले की? 3C1. हाँ, 3C1 और 3C2 बराबर है वैसे दोनों। यस सर Yes, sir. ये मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट है, ये जो है, ये इनको हम बोलेंगे मिडिल टर्म को। तो इसका मतलब क्या है, हम एक चीज जज कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी ऑफ मिडिल टर्म। बात समझे? यस सर क्लियर है? यस सर तो इससे एक चीज जज हो सकती है। समझ में आ गया आपको तुषार? आगे बढ़े। यस सर Yes, sir. आगे. Find greatest binomial coefficient in expansion of
1 plus x की पावर 11 and 1 plus x की पावर 20, दोनों में अलग अलग निकालना है। म्यूट हो। सर 11C7 and 20C11 इसमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या रहेगा बताओ? टोटल टर्म्स कितने हो गए इसमें? 12 12। हाँ, तो मिडिल टर्म क्या हो गया? मिडिल टर्म इक्वल टू 7 या 6 12 upon 2h and और 12 upon 2h plus 1। तो ये क्या हो गया? 6th and 7th। यस सर, दोनों के अब कोफिशिएंट 6th इक्वल टर्म का होंगे। कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? 11C6 E6 11C5 क्या हो जाएगा? 11C5 11C5। 5। हाँ, और ये बराबर होगा इसके 7 वाले के। यस सर। करेक्ट है ना? ये Yes, दोनों sir. बराबर भी हैं, तो इसका मतलब सही है। दूसरे वाले का क्या आ जाएगा बताओ? 20C10 20 वाले का 20C10 टोटल टर्म्स हो जाएंगे 21, तो 21 प्लस 1/2 11 वाला हो जाएगा। तो 11 वाले को क्या लिख दोगे? T10 प्लस 10 plus 1। क्लियर है ना? यस सर। तो सर तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. Clear. लिखना if sum of all binomial coefficient in the expansion of x plus y raised to power 12 raised to power n कर दो is 4096, then find greatest binomial coefficient in above expansion. सर 12C6 12C6 इसका मतलब क्या है? ये भी आप 100 से लिख लो। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या हुआ कि जितने आएंगे बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट्स उन सबका सम। 2 की पावर n। हाँ, तो put x equal to y equal to 1, ये आ जाएगा। इन सब का सम क्या हो गया? 2 की पावर n हो गया। यस सर। सो 2 की पावर n इक्वल क्या हो गया? 4096 हो गया। n इक्वल टू 12 होगा। यस सर। तो ग्रेट एक्सटेंशन इसका लिखा हुआ है 6th और 7th।
इसका लिखा हुआ है, तो मिडिल टर्म हो जाएगा 12 तो 12 से 5, 12 से 6, 12 से 6। क्या आएगा, एक ही है ना, 12 से 5 Yes, की sir. चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ क्योंकि 7 - 5 भी लगता है 11 से 6, और यहाँ पे थोड़ी ना वैलिड है वो। Yes, sir. 12 से 6 को तो आप यही लिखते हैं ना। 12 से 6। आवाज आ रही? आ रही है सर। नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल टर्म सीख गए हो ना निकालना, इशू नहीं उसका। कैसे कर रहे हो वाला क्वेश्चन? 2 कंडीशन बनेंगे सर। हाँ, जो कल तुमने क्वेश्चन पूछा ना उससे रिलेटेड है समझ। यस सर। तो मल्टीप्लाई कर लो सबसे सिंपल, और एक ऐसा हो जाएगा, इससे x बाहर आ सकता है तो x की पावर 15 बाहर आ जाएगा। ये क्या चेक करो तो साहब को समझ में आ रहा है कि चल? यस सर, आ रहा है। बात कैसे करेंगे बच्चों? x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है। सर ये तो किसी भी केस में पॉसिबल हो ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये मिनिमम इससे x की पावर 15 से स्टार्ट होगा, यस सर। उसके अलावा तो कोई केस ही नहीं है।
हाँ, अब मान लो अगर तुम्हें x की पावर 18 का निकालना होता तो कितना होता बताओ? सर 15C3 प्लस 15C2। बिल्कुल ठीक है ना। x की पावर 10 का तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 15 के बाद ही होंगे इसमें सारे एक्सपेंशन, ठीक है ना। 15C0 से स्टार्ट होती है ना सीरीज। और इसका भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो वैल्यू इफ x की पावर, हम लोग कितना का निकाल रहे थे, 16 का निकाल रहे थे, 18 का निकाल रहे थे। इस टू बी फाउंड तो क्या हो जाएगा, x की पावर 18 निकालने के लिए इसमें है हमारे पास 15, तो मतलब कितना है, 3 और चाहिए होगा। तो 3 के लिए किसका कोफिशिएंट होगा, x की पावर 3 का लेना है यहाँ पे, तो 3 के लिए हो जाएगा 15C3 इधर से, करेक्ट है। और ये 16 का है, 2 का और लेना है, तो 2 का क्या हो जाएगा 15C2। क्लियर है ये चीज? यस सर। इसकी वैल्यू पता है आपको क्या Yes, होगी? sir. इसकी वैल्यू होती है 15 + 1C, कितनी होगी? 16C3। ये होगी, ठीक है ना, 16C3। यहाँ पे एक नोट भी आप लिख सकते हो जिसको हम लोग अभी क्वेश्चन से बाद में अप्लाई करेंगे, NCR प्लस + NCR NCR प्लस -1। हाँ, N + 1 C R। R। R + 1 होगा कि R होगा? R होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. वैल्यू ऑफ P बतानी है हमें। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मतलब ये पूरी सीरीज लिखी हुई है और इसमें x की पावर P का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, तो हमें वैल्यू ऑफ P बतानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है आयुष? Yes, sir. ठीक है, तो सर तुम्हें Yes, sir. ट्राई करो, कैसे करोगे? सर इसमें दो केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो कोई ऐसा टर्म हो जो हर एक में आ रहा हो और प्लस होके ग्रेटेस्ट हो गया हो, या तो कोई एक ऐसा टर्म हो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो उसका मिडिल टर्म हो। हाँ, वो एक ही निकलेगा, पर जो तुमने दोनों बात बोली कि पूरा तो पहले सीरीज को सॉल्व कर लो, इसको आप जीपी लगा के सॉल्व कर लीजिए। जीपी का सम, जीपी लिखी हुई है ना नीचे जो लिखी है, यस सर। तो जीपी का सम लिख लीजिए, a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 करके, उससे एक में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी सीरीज।
सर इसमें पी की वैल्यू 9 आ रही है क्या? इसमें पी की वैल्यू 9 आ रही है, बिल्कुल सही है ना। कैसे निकाली तुमने? सर सॉल्व करके निकाली है सर। यहाँ पे ये जीपी बन रही थी तो इसमें जो 1 + x⁻19 है उसका मिडिल टर्म आ रहा था। बिल्कुल, क्या रहेगा? r की पावर n, n कितना है? 20 है ना। यस सर। ये आ रहा होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p ग्रेटेस्ट है, तो इसमें तो x की पावर p नाम का कुछ आना नहीं है, इसमें ही आएगा, ठीक है ना। यस सर। ये तो x की पावर -1 है, तो इसमें अब x की पावर p तुम्हें ग्रेटेस्ट करना है, तो इसका ग्रेटेस्ट निकाल लेंगे और उसको एक घटा देंगे एक पावर। इसका ग्रेटेस्ट कितना रहेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 21 + 1, भाई मतलब 21 हो गए टोटल टर्म्स, तो +1 / 2 मिडिल टर्म हो गया। मिडिल टर्म कितना हो गया? 11वां। तो t11 पे x का कोफिशिएंट कितना आएगा? 10 आएगा। यस सर। 20c10 x की पावर 10, बट ये एक x से जो डिवाइड हो रहा है, x से डिवाइड होगा, x से डिवाइड 9 हो हो जाएगा, जाएगा। x की पावर 9 निकलेगा। यस सर। तो p की वैल्यू तो 9 आएगी, पर वैल्यू अगर कोई पूछेगा कि मिडिल टर्म की ग्रेटेस्ट वाले टर्म की वैल्यू क्या है, तो वो 20c10 लिखोगे। 20c10। बिल्कुल क्लियर हुआ ये बात? यस सर। सर आपको? सर यहाँ पे Yes, एक sir. चीज क्लियर नहीं हुई। बोलिए। यहाँ पे जो पहला टर्म है हमारा वो तो 1 है और दूसरा टर्म 1 + x है, तो दोनों जीपी में कैसे हुए? हाँ तो नहीं, पहला टर्म ये है 1 + x की पावर 0 है, ऐसा मान लो। यस सर। 1 + x की पावर 1 है, 1 + x की पावर 2 है। अब जीपी में दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर।
एक सेकंड रुकिएगा बस आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेटिंग डालना, ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म, यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस, हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ा है, ग्रेटेस्ट टर्म नहीं पढ़ा है। तो एक टॉपिक है ग्रेटेस्ट टर्म, ये टॉपिक मेंस के सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में है, पर हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है, जो पूरी वैल्यू जब हम पूरी टर्म की लिखते हैं, जैसे ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, nc नॉट x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, करेक्ट है। तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये बताना है हमें कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, मतलब पूरा टर्म एक साथ आएगा। यहाँ पे x और y 1 नहीं है, डिफरेंस 1 में आया टॉपिक में, इसमें और पिछले वाले में। यस सर, यहाँ टर्म की ठीक है बात ना, हो रही है, वहाँ वहाँ पे कोएफिशिएंट की थी। हाँ ओके। तो अब हम यहाँ पे देखो एक चीज लेके चलेंगे कि लेट TR+1 इज ग्रेटेस्ट, करेक्ट है, TR+1 ग्रेटेस्ट है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि TR+1 ग्रेटेस्ट है, तो कहीं जब ये टर्म्स चले होंगे तो T1 T2 T3 से लेकर TR हो गया, TR+1 हो गया, TR+2 हो गया, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, TR+1 ग्रेटेस्ट है। क्लियर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ TR+1 बड़ा रहा होगा TR से, यस सर, और ऐसा भी बोल सकता हूँ TR+1 छोटा रहा होगा TR+2 से। कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। सर TR+1 जब बड़ा है सबसे, तो TR+2 से भी बड़ा होगा। TR+2 से भी बड़ा होगा, बिल्कुल क्लियर है ना। तो सर तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, समझ में आया? देख रहा हूँ। हाँ, तो देख रहे हो, कुछ बोलो, इंटरप्ट भी तो करो। क्लियर है ना, TR+1 दोनों से बड़ा होगा, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो बंदा है ये बीच में बड़ा है इससे, और इससे ही बड़ा है, ठीक है ना, ऐसा समझ लो। तो TR+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। TR+1 की वैल्यू होगी NCR x की पावर NCR x की पावर n माइनस a की पावर y हाँ, की पावर ए लिखा है क्या हम लोग ने, y की पावर r लिख रहे हैं, हाँ, a कर दो उसको बाद में, क्योंकि फॉर्मूला जनरली a में याद रखना होता है, ठीक है ना, या तो a ही कर दो, ना कंफ्यूजन जबरदस्ती का क्या क्रिएट करना, ठीक है ना। a टू द पावर r फॉर x प्लस a टू द पावर n के लिए, ठीक है ना। t यस सर। r क्या हो जाएगा, NCR ऐसा x की पावर e की पावर r माइनस 1। ये, और यहाँ से मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ TR+1 डिवाइड बाई TR इज ग्रेटर देन 1। यस सर, यस सर। तो मतलब ये वैल्यूज इस सर रिलेशन, ये वैल्यूज इक्वेशन में निकलेगी, इनइक्वालिटी इक्वेशन में। हाँ, इनइक्वालिटी में निकलेंगी। डिराइव करवा रहा हूँ मैं, एग्जाम में तो तुम वैसे डायरेक्टली बाद में फॉर्मूले जो ऑपरेट होंगे वो डायरेक्ट कर सकते हो, और अभी हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बात बोली गई न्यूमेरिकली, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म बोला गया है, यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर लेना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो उससे हमारा Okay. कुछ फायदा हो जाएगा अभी। न्यूमेरिकली का मतलब होता है माइनस हो चाहे प्लस हो, इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज्यादा है, जैसे -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 से मैग्नीट्यूड। ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा होगा ना, कि -3 बड़ा है 2 से, न्यूमेरिकली ग्रेटर, क्लियर है ना। तो मैं यस यहाँ सर। पे मॉड लगा लूंगा, फिर सॉल्व करने के बाद में x और a पे मॉड प्लेस कर दूंगा, ताकि अगर नेगेटिव हो भी अगर x और a तो वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। आ रहा हूँ। यस ये सर। हो गया फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू
आर फैक्टोरियल, एनसीआर की वैल्यू लिखी है अभी मैंने, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये ऊपर चला जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, करेक्ट है? यस सर। ये हो गया डिवाइड में एक्स और ये हो गया ए इज ग्रेटर देन वन। क्लियर है ये चीज? यस सर। ये पूरा पूरा into mod a upon mod x, correct है? Is greater than Yes, sir. 1. So n plus 1 upon r minus 1 is greater than mod x upon mod x, ठीक है? ठीक है, ये आ गया। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू लेस देन n प्लस वन मॉड a अपॉन मॉड x प्लस मॉड a। ये n है, बस ये चीज ध्यान रखना, इसको x मत लिख देना। अभी यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। फिर दूसरी वैल्यू से सॉल्व करेंगे क्या सर? नहीं नहीं, इसी से एक से ही फॉर्मूला बना लेंगे, दूसरी की जरूरत नहीं है, उससे भी यही निकलेगा, बाद में फायदा क्या है। तो पहले नोट कर लो यहाँ तक। हो गया सर। अच्छा, तो साहब तुम्हारा हो गया? यस सर, हो गया। आर की देखो वैल्यू निकलेगी इससे। अब आर की वैल्यू मान लीजिए इंटीजर आई होगी, ठीक है ना? यहाँ पे लिख लेना इफ आर बिलोंग्स टू, जो यहाँ पे आर की वैल्यू निकली होगी ना, जो जिससे लेस देन आ रहा है, तो अगर आर की वैल्यू इंटीजर यस सर। आर की वैल्यू इंटीजर है तो यहाँ पे लिख लीजिए टी आई या टी आर की वैल्यू अगर इंटीजर है तो टी आर एंड टी आर प्लस वन विल बी ग्रेटेस्ट। दोनों ही ग्रेटेस्ट होंगे। आर अगर इंटीजर नहीं है तो टी डब्बा आर प्लस वन, जैसे मान लीजिए 4.7 है, डब्बा आर मतलब क्या है? GIF, ठीक है ना? तो 4.7 का मतलब क्या है कि 4 हो गया और 4 प्लस 1, तो T5 वाला होगा ग्रेटेस्ट। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन बताता हूं मैं, पहले इतना लिख लो। डब्बा आर समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। कोई परेशानी नहीं? यस सर, आ गया। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं डब्बा आर प्लस वन, जैसे आर की वैल्यू मान लीजिए 4.7 आई, मैंने एग्जांपल दिया, तो 4.7 का मतलब क्या है कि 4 होना चाहिए आर की कायदे से वैल्यू, यस क्योंकि सर। 4.7 से छोटा Yes, इंटीजर तो 4 ही होता है ना। तो 4 यस सर। प्लस वन, आर प्लस वन, हम लोग ने क्या लिखा है यहाँ पे? आर प्लस वन ग्रेटेस्ट। हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? टी आर प्लस वन ग्रेटेस्ट है। तो इफ आर की वैल्यू आ रही है 4, तो टी 5 ग्रेटेस्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ वही चीज हाँ यहाँ सर। पे यस लिखी है यस सर। इस जगह, ठीक है ना? अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और मॉड ये है, मॉड मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। आप एज इट इज ध्यान रखना, n प्लस वन मॉड ए अपॉन मॉड एक्स प्लस मॉड ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। जो भी वैल्यू आएगी उसको आर कॉल कर देना है, ठीक है ना? जो भी वैल्यू आएगी उसको आर कॉल कर देना है। अगर आर इंटीजर आया है तो टी आर एंड टी आर प्लस वन विल बी ग्रेटेस्ट, और अगर इंटीजर नहीं है तो ये ग्रेटेस्ट होगा, करेक्ट है? ठीक है ना? एक क्वेश्चन यस लिखता सर। हूँ।
ये फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ कर लो, फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 3 माइनस 2x की पावर 9, इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 1 गिवन है। सर एक्स की अगर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो बना जाएगा। हाँ नहीं, डायरेक्ट वन नहीं रखना है, ग्रेटेस्ट टर्म जो उसमें टर्म होंगे ना, जब इसको स्प्लिट करोगे बाइनोमियल थ्योरम से खोलोगे, उस उन टर्म्स में से एक टर्म होगा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, वो ऊपर वाले फॉर्मूले से निकलेगा ना, आर की वैल्यू। ओके सर ओके। आप तो वैल्यू उसकी एक्सप्रेशन की बता दे रहे हो। It's 1 o'clock. सर T4 आएगा। T4 and T5 are R की वैल्यू n 9 plus 1 mod a अपॉन mod x plus 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, a की वैल्यू क्या है -2x, क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ क्या mod अपॉन mod x plus mod a, मॉड ए से मॉड ए कट जाएगा। और x की वैल्यू 1 प्लेस कर दो, mod a से mod a कट जाएगा, मतलब कट से प्लस नहीं है। नहीं सर वो गलत हो गया। हाँ, हो रहा है ये, तो इंटीजर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है टी आर और टी आर TR प्लस 1 होंगे। हाँ, विल बी ग्रेटेस्ट, वैल्यू भी निकाल सकते हो T4 की, T3 plus 1 -2x की पावर 3, 3। इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं। यस सर। 9c4 3 की पावर 5 -2x की पावर 4। क्लियर है ना? यस सर। तुषार क्लियर है? यस सर। T4 given है, the greatest in the expansion of range of values of x बतानी है।
सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे निकालेंगे इसमें? वो T4 ग्रेटेस्ट बोला है, ठीक है ना? यस सर, तो आई होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप होगा, मतलब पॉइंट टू में आएगा। हाँ बिल्कुल, वो भी जज कर सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो ना, T4 बड़ा होगा T3 से यस सर। और T4 बड़ा होगा T5 से। करेक्ट है कि नहीं? यस इमीडिएट वाले से यस बड़ा सर, होगा। तो इन दोनों से रेंज निकाल लेंगे। इसको solve कर लो। x की वैल्यू आ रहेगी इन दोनों से, ओके सर। यहाँ रहेगा 10c3 टू द पावर 7। ये कट जाएगा पूरा। ऐसा कुछ आएगा। टू से बड़ा आएगा ये। यस सर। और यहाँ मॉड जरूर लगा लेना, लास्ट में मैंने बताया आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है तो मॉड x बड़ा होगा 2 से, दैट मींस x बिलोंग्स टू दोनों में से एक ही कंडीशन से भी कर सकते हैं ना सर? हाँ कोई भी कंडीशन नहीं, लगा दोनों लें। ही निकालनी पड़ेंगी। एक्चुअली में इससे आया है, हाँ इससे ग्रेटर है, इससे कुछ लेस देन आएगा। T is मतलब ग्रेटर देन T5, इसमें कुछ उल्टा निकलेगा लेस देन वाला, तो वो फिर दोनों का कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। करेक्ट है ना? क्योंकि दोनों वैलिड होना चाहिए ना, एट द सेम टाइम बोथ शुड बी वैलिड। एक वैलिड होने का काम नहीं चलेगा। बात समझे मेरी, क्या मैंने बोला? यस सर, यस सर, यस ये सर। कि जैसे मान लो यस सर। T4 तो बड़ा हो गया T3, हाँ T4 हमने बड़ा कर दिया T3 से, पर अगर T4 छोटा हो गया T5 से तब गड़बड़ हो जाएगा, ओके सर। फिर तो इंक्रीजिंग सीरीज बन जाएगी ना वो। वही यस चीज सर। है, इस वजह से दोनों, एक ही आया है और दूसरे इससे निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है। T4 greater than T5। इसका मैं आज सीट दे दूंगा आप लोगों को करने के लिए, आप वो करिएगा। ओके सर।
सर x इज लेस देन 64/27 आ रहा है। हाँ 64/21 आएगा मॉड हाँ एक्स 21। कैलकुलेशन। हाँ ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू प्लस में 64/21 करेक्ट है ना। तो अब दोनों को कंबाइन कर लो, क्या आ जाएगा कंबाइन करने पे? 64 से याद आएगा सर, और वो माइनस हाँ से आधा नहीं, दोनों लास्ट वाला ही आएगा। ये आ जाएगा -2 यूनियन 2 से 64। क्लियर है ना। यस सर। ठीक है ना। ठीक है, अभी तक हमने टॉपिक पढ़ी है, इस पे आप क्वेश्चन कर लो जाके आज, ठीक है ओके ना। सर। उसमें काफी सारे डाउट आएंगे क्योंकि अच्छे अच्छे हैं क्वेश्चन सारे, वो लेवल 2 की वर्कशीट ही है। बट इसमें ये है एक कि जितने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़े हैं उससे बन जाने चाहिए, तो एक बार आप ट्राई करना। सर, हाँ इसमें बोलो। एक क्वेश्चन ये भी था कि इस टर्म में इवन टर्म्स का सम दे दिया और टर्म का सम दे दिया, उनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछा था। ये 9th वाला क्वेश्चन था सर मॉड्यूल में। ये इसी मॉड्यूल में ना, नहीं तो वो हम लोग अभी करेंगे उसमें, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना उसमें है। तो इवन वाले मतलब जब आप सीरीज एक्सपेंड करते हो बस x की पावर n की, तो उसमें nc0 आता है, nc1 आता है, nc2 आता है, तो वो इवन वाले को बोल रहा है, nc0 वाले को, nc2 वाले को और nc4 वाले को। तो यस वो हम सर। लोग उसमें भी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज उसी में है ना। ठीक है, आप ये वाली शीट अटेम्प्ट करिएगा एक बार, और बाकी मॉड्यूल में जो जो नहीं आ रहे वो आप ग्रुप पे जैसे डाल रहे थे ना, डालते रहना या मेरे को भेज देना अलग से, तो मैं बता दिया करूंगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। ओके सर। ओके। ठीक है ना। इस Yes, शीट sir. में आपसे बनने चाहिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक हो गए सारे शीट की जितने 25 सर क्वेश्चन वो है इसमें। दिवाली वाली शीट कब आएगी? तो हाँ मैं वो आज शाम तक मिल जाएगी या कल सुबह तक आपको। ओके सर। इसमें 24 और 25 वाला क्वेश्चन है वो छोड़ देना बस, ये लास्ट टॉपिक है सबसे बाइनोमियल का, सबसे आखिरी टॉपिक 24 नंबर और 25 नंबर आई प्लस एफ वाला जो टॉपिक है, उसके अलावा सारे बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है ना, तो इसको करो, बाकी मैं शीट जैसे ही टाइप होती है ओके सर। बता दूंगा मैं आपको। ओके, दिवाली वाली ओके सर। वो करना, बाकी आप कल के लिए भी प्रैक्टिस करो, कल जो टेस्ट है मैथ्स का। यस सर। ओके फिर चलो फिर थैंक यू। बाय। ओके सर। बस।